पर? ये एक लंबी कहानी है। तो छोटी में बताइए ना। वो सब्जी चूल्हे पे चढ़ा के आए हैं। हमारे घर के पीछे एक सिनेमा हॉल था। हाँ। तो लोग उठते बैठते दीवार पे धारा प्रवाहित कर दिया करते थे। ओहो। तो हमने समाज सेवा की खातिर वहाँ एक दीवार की बगल में शौचालय बनवा दिया, और वो भी अपने खर्चे पर। तो सरकार ने मेरे इस प्रयास से प्रसन्न होकर सरकार ने उस शौचालय का नाम भी हमारे ही नाम पे रख दिया, शकरकंदी शौचालय। बड़े बाबूजी। और सरकार ने मुझे प्रसन्न होकर इसका एक प्रमाण पत्र भी दिया। अब बताऊंगा दूबे के बच्चे को देख लिया सर्टिफिकेट। अब जल्दी से इसमें साइन कर, ताकि मैं भी अपने पिताजी की तरह समाज सेवा कर सकूं। इन्होंने शौचालय बनवा कर की, मैं विद्यालय बनवा कर सकूं। अब तो खाने का टाइम हो गया, खाने के बाद ही होगा। अभी तो 11 बजे है, खाने का टाइम तो 1:30 बजे होता है। आप समझे नहीं, खाना सिर्फ दाल और रोटी नहीं होता है। तो क्या मटन चिकन होता है बे? बेटा ना? नहीं, सिर्फ बे। क्यों बे? मैं मटन चिकन नहीं खाता हूँ। अरे तो पापा कसम जल्दी बताइए ना कि क्या खाते हैं, क्योंकि इनका बोझ अब संभाला नहीं जा रहा है। चाचा थोड़ा उधर रहिए। अरे साहब, हरे कागज खाते हैं, हरे हरे। अरे अभी हरा कागज मिला नहीं, मुंह बंद कर लीजिए गुड्डू। हरे कागज ढूंढो। अच्छा तुम यहीं रहो, हम ढूंढते हैं। कागज ढूंढने गए हैं, हरा हरा, जल्दी ढूंढिए। क्या रिश्वत लेने की बात कर रहा है, रिश्वत लेने की। 15 दिनों से जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 15 सेकंड में समझ गए और आपकी समझ में नहीं आया। ये होता है पुराने जमाने के असली घी का बेटा, उम्र गुजर गई, तुम्हारे जैसे लोगों की तोंद बढ़ाते देखते एक पैसा नहीं देंगे। दादाजी, जमाना 1 पैसे का नहीं है, 10,000 रखेंगे। संभालो गुड्डू, शर्म नहीं आती सरेआम रिश्वत मांगते हुए? तो इतने दिनों से घुमा फिरा के समझाने की कोशिश कर रहा था, तो समझ में नहीं आया आपके? लेकिन 10,000 सारा डूबे जी थोड़े ना खाते हैं भाई। ऊपर थोड़ा डिसूजा खाएगा, नीचे थोड़ा रहमान भी पाएगा, और थोड़ा ये सिंह भी खाएगा, और फिर हम पे भी तो आएगा। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रिश्वत खाते हैं? बस यही एक चीज बची है इस देश में जिसमें एकता है, और आप लोग कहते हैं कि देश में एकता नहीं। लेकिन 10,000 बहुत है। कंदी जी, ये तो रिश्वत लेने वाला डिसाइड करेगा, देने वाला नहीं। पापा कसम, अगर हम लॉयर होते तो आपके ऊपर केस ठोक चुके होते। जल्दी कीजिए ना, मुझे अस्पताल जाना है, पिताजी बीमार पड़े हैं। हेलो, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूं। क्या अब अस्पताल नहीं, शमशान आना? क्या हुआ? पिताजी तय हो गए? आप लोग जाइए, चौथे के बाद आइएगा। अब तो कोई भी शुभ काम पिताजी के चौथे के बाद ही होगा। पिताजी बहुत अफसोस हुआ आपके पिताजी का सुन के। बहुत ही बेईमान और करप्ट आदमी थे जी ये। और क्या कर्मचारी थे, कान चोरी में इनका कौनो जोड़ नहीं था। अच्छा, मजाल है कभी टाइम पे ऑफिस पहुंचे हो। ठीक 12 बजे ऑफिस पहुंचते थे और कुर्सी पर बैठते ही ऐसे सो जाते थे। हमने तो यहाँ तक सुना है जी, रिश्वत का रेट कभी नहीं बढ़ा है इन्होंने। छठे में रिश्वत खोर थे, लेकिन लालची नहीं थे। आपके लिए तो काफी कुछ छोड़ गए होंगे दुबे जी। दुबे जी, आपके पिताजी वसीयत के साथ ये चिट्ठी छोड़ गए। प्यारे पुत्र धोंदू दुबे। धोंदू? प्यार से मुझे कहते थे। मेरे जीवन की सारी कमाई मैंने लापतागंज के डाक खाने के लॉकर में रखी है। मेरे बाद उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा पिता दद्दन दुबे।
निकल पड़ी बेटे। जरूर सोना चांदी होगा इसमें। हमको लगता है सर हीरे मोती होंगे। आज ही डाक खाने जाके निकलवा लेता हूँ, 2 बजे तक तो खुला ही रहता है। हाँ दुबे जी। नहीं कल जाऊंगा, कल। ध्यान से जाना बेटे। सरकारी दफ्तर है, जंगल थोड़ी है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। नमस्कार। ₹10। स्कूटर हमारी, जगह सरकारी, तो तुमको पैसे किस बात के दें? अरे भाई ठेका लिया, ठेका। किसने दिया ठेका? अरे यार आदमी हो कि कॉमन मैन समझते नहीं यार। अच्छा बताओ यहाँ क्यों आए? हमारे पिताजी गुजर गए और अपने खाते में हमारे लिए कुछ जरूरी सामान छोड़ गए भाई साहब। उनकी आखिरी निशानी समझकर वही सामान निकलवाने आए। ये काम वैसे कौन संभालता है अंदर? पप्पू पैसेंजर। ये कौन सा नाम है बे? यही नाम है बे। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये श्री पप्पू पैसेंजर साहब कौन है और कहाँ मिलेंगे? ये रेलवे स्टेशन है? नहीं तो ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो पप्पू पैसेंजर ट्रेन का नहीं, किसी आदमी का नाम है। वो साहब जो लॉकर का काम देखते हैं। लॉकर का काम तो मुकुंदीलाल गुप्ता देखते हैं। मुकुंदीलाल? अच्छा, ये मुकुंदीलाल साहब कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ मिलेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, कहाँ मुकुंदीलाल छुट्टी पे हैं, आप कल आइए। कल? मुकुंदी बाबू गया। यार तुम तो ऐसे ना थे। अब क्या बताएं छोटे बाबू, इनको सबक सिखाने के लिए इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। मुकुंदी बाबू जो है वो ग्रीन पेपर खाते हैं, यानी कि हरे हरे कागज। आप रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश नहीं कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ये मामा, ये मामी।